हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1। यहाँ पर दिया गया है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। जो यहाँ पर हमको दो फिगर दिए गए हैं, इसमें हमें जो एक्स है उसका एंगल फाइंड करना है कि मतलब जो यहाँ पर एक्स दिया गया है वो कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पर इसके पहले हम एक बात देखेंगे, यहाँ पर नोट करके मैंने लिखा भी है कि द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। ये पॉलीगन्स हैं, इनके एक्सटर्नल एंगल्स हमको दिए गए हैं। यहाँ पे दो एक्सटर्नल एंगल दिए हैं, लेकिन ये तीसरा वाला इसमें नहीं दिया है। ये एक ट्राइंगल है, इसके 3 एक्सटर्नल एंगल होंगे जिसमें से 2 दिए हैं और एक नहीं दिया है। और यहाँ पे ये हमको पता है, यहाँ पे उन्होंने पहले से ही बोला है कि जो सम होता है सारे एक्सटर्नल एंगल्स का पॉलीगन के, वो 360 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बाकी एंगल हमको दिए गए हैं इनको हम ऐड करके टोटल में से माइनस कर देंगे। ऐड करके इनको, ये जो टोटल दिया है इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 125 प्लस 125, मतलब 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स भी है। यहाँ पर ये ट्राइंगल है, इसके तीन एंगल होते हैं। तो इसमें से हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 एंगल हमको दिए हैं और एक एंगल हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसका सम क्या होगा, टोटल 360 डिग्री। इसका सम क्या होगा 360 डिग्री। तो हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 250 डिग्री प्लस एक्स हमको पता नहीं क्या है, एक्स हमको निकालना है, इज इक्वल 360 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 250 है इस साइड, इसको इस साइड लेके आएंगे। तो हम x को साइड में कर लेंगे तो हमारा x इज इक्वल 360, यहाँ पर लिखा हुआ था 360, और 250 यहाँ पर प्लस का है, दूसरी साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 डिग्री। 360 में से 250 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 110 डिग्री। कितनी मिलेगी, 110। और यही हमको यहाँ पर निकालनी थी, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू पता चल गई, ये है 110 डिग्री का। अब ऐसे ही हम हमारा क्वेश्चन बी देखेंगे, जो यहाँ पर एक दिया गया है। हम इस देख सकते हैं, इसमें 5 साइड दी गई हैं, इनके हमें एक्सटीरियर एंगल्स दिए गए हैं और यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि हमको पता है कि सारे जो एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं इनका सबका सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। इन सबका सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा, तो x की वैल्यू हमको निकालनी है। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक एंगल दिया है, 2 एंगल दिए हैं, लेकिन ये वाला और ये वाला तो हमको दिया ही नहीं है। तो हम बिना इन दोनों के x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी होगी, फिर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे कि जो यहाँ पर ये बॉक्स बना है ये कितनी डिग्री का है। जब भी कभी ऐसा बॉक्स बना होता है किसी फिगर में तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, जब भी किसी बॉक्स में ऐसा फिगर बना होता है। तो ये 90 डिग्री का है, हमें ये वाला एंगल मिल गया। अब ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे, ये इसके यहाँ पर तो कोई फिगर नहीं बना है, तो फिर ये कितने डिग्री का होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये अंदर जो है ये बॉक्स बना है, ये 90 डिग्री का है, और यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या है, ये एक लीनियर पेयर एंगल बना रही है। लीनियर पेयर एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन कितने एंगल डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री के बराबर है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 90 और यहाँ पर हम मान लेते हैं a, तो ये दोनों का जो सम है वो 180 के बराबर है। तो हम 90 को इसमें से माइनस करके a की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, है ना। मतलब अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री है तो इसमें से 90 को माइनस कर देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर एंगल बना रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री प्लस a इज इक्वल
180 डिग्री, जो कि क्या है, एक लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, ये लीनियर पेयर एंगल है। हम ए को साइड में लेके आएंगे, 180 में से 90 को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पर ए की वैल्यू मिलेगी 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर ए की जगह क्या रख देंगे, 90 डिग्री। अब हमें यहाँ पर सारे एंगल्स मिल गए हैं। अब हम x की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो हम सारे एंगल्स जो जो हमें दिए हैं उन सबको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारा दिया था 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस अगेन 90 डिग्री, और यहाँ पर x है और ये 70 है, तो पहले 70 लिख लेंगे प्लस x डिग्री। अब x तो हमें पता नहीं है क्योंकि x निकालना है, इज इक्वल, ये इनका सम कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, तो हम वो लिख लेंगे। अब हम इन सबको यहाँ से यहाँ तक ऐड कर देंगे। तो हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 310 डिग्री प्लस x जो हमको निकालना है इज इक्वल 360 डिग्री। अब हम जो ये 360 है इसको इस साइड लेके 310 है इसको इस साइड लेके आएंगे और 360 में से माइनस कर देंगे, तो x को हम साइड में कर लेंगे और 360 में से 310 माइनस कर देंगे, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, इधर 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 50 डिग्री। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पर x क्या हो गया, 50 डिग्री हो गया। यही यहाँ पर हमें निकालना था।